हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 डी एंड एफ ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज का 12 क्वेश्चन है। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका क्या आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वाई आर सच कंपाउंड वेल नोन फॉर द ट्रांजिशन मेटल। हालांकि बोर्ड में ये 2022 में, 2022 में, 2023 में, 2024 अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है। The interstitial compound are those which are formed when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal is known as interstitial compound। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक मेटल का क्रिस्टल है, ठीक है। मान लीजिए हमने ऐसा क्रिस्टल लिया जो किसी ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ है, ओके। एक हमने क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है कि सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो ये हमने एक क्रिस्टल लिया जिसमें कोई एक मेटल है ये, ठीक है। अब इनके बीच जो स्मॉल गैप होता है, ठीक है, ये जो गैप होता है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं, इस गैप जो छोटा सा है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इस इंटरस्टिशियल साइट में जब छोटे मोटे एटम जाके ट्रैप्ड होते, ट्रैप मतलब फंस जाना, यहाँ पर कौन कौन, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन, इस छोटी सी जगह जाके क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो ये जो कंपाउंड टोटल फॉर्म होगा इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, एनसीईआरटी में टोटल 4 पॉइंट दिए हैं। तो आपको अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर 2 मार्क्स में होगा तो कोई भी 2 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं डेफिनेशन के साथ, और 3 मार्क्स में होगा तो ओवरऑल ये जितना मैंने आंसर लिखा है, डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो पॉइंट क्या क्या है देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स के। पहला पॉइंट है, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल। जो प्योर मेटल है अगर हम उसमें स्मॉल एटम ट्रैप्ड करेंगे तो जो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। और सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्ड, मतलब कुछ ऐसे भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं बोराइड के जो डायमंड की तरह इनकी हार्डनेस होती है। थर्ड पॉइंट, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी बनी रहती है। एंड फोर्थ, दे आर केमिकली इनर्ट। तो ये टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है और यही आपको बोर्ड में लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो 2022 में, 2023, 2024 में ये क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में बना के जाइएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2022 में एंड 2024 में पूछा है। तो इस पूरे चैप्टर का जो KNO4 और K2Cr2 का प्रिपरेशन, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आप बोर्ड एग्जाम में जरूर बना के जाइएगा। पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एटलीस्ट सबसे पहला काम यही है, जितने मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप बना के जाएंगे, डेफिनेटली आपका बोर्ड का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो क्वेश्चन आने वाला है, वो नहीं छूटेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आप इन्हीं क्वेश्चन को आप दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम आयरन क्रोमाइट ओर, है ना। एंड दूसरा उसी का पार्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। सबसे पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो प्रिपरेशन आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे वो यही प्रिपरेशन लिखेंगे स्टेप वाइज, जैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना चाहिए वही फॉर्मेट बने दिया हुआ है। इसको बनाने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइट और विथ सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन एयर, ओके। तो इसका जो रिएक्शन है लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है FeCr2O4, इसका नाम है आयरन क्रोमाइट ओर। उसको 8 मोल सोडियम कार्बोनेट के साथ और 7 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपका Na2CrO4 बनाएगा। इसका नाम है सोडियम
ठीक है, क्या नाम है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 और प्लस इसके साथ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप है येलो सोडियम क्रोमेट। अब सोडियम क्रोमेट का कलर कैसा होता है, येलो, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। इज फिल्टर्ड एंड एसिडिफाइड विद सल्फ्यूरिक एसिड गिव ऑरेंज कलर सोडियम डाइक्रोमेट, है ना। इसके रिएक्शन देख लेते हैं। 2 मोल सोडियम क्रोमेट है, एसिडिक मीडियम दैट मीन H+, 2 मोल H+ है। यहाँ से आपको सोडियम डाइक्रोमेट फॉर्म कर रहा है Na2Cr2O7, क्या नाम है, सोडियम डाइक्रोमेट। और 2 मोल Na+ और 1 मोल H2O। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं सोडियम कितना है, देखिए टोटल 4 है रिएक्टेंट साइड, तो 2 यहाँ से गया सोडियम डाइक्रोमेट में, तो 2 Na साइड में आ जाएगा, है ना। ये इसका दूसरा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप में क्या है कि जो सोडियम डाइक्रोमेट है उसको मुझे पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करना है। तो तीसरा स्टेप है बाई ट्रीटिंग सोडियम डाइक्रोमेट विथ KCl टू गिव पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सिंपल सा स्टेप है, Na2Cr2O7 2 मोल KCl ले लीजिए और यहाँ से आपको ऑरेंज कलर का पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा along with NaCl। तो ये ऑरेंज कलर का होता है। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो रिएक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं, पहला वाला थोड़ा सा याद करने वाला है। सेकेंड एंड थर्ड इजी स्टेप है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, इसको आप जरूर करके जाइएगा, है ना। ये इसका प्रिपरेशन का पार्ट हुआ। अब दूसरा है कि पीएच का इफेक्ट क्या आएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है, अगर पानी में मिलाएंगे तो ऑरेंज कलर का सोल्यूशन बनेगा। तो ऑरेंज कलर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो येलो कलर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर पीएच बढ़ाने का मतलब बेसिक मीडियम में, है ना। तो रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब रिएक्शन को ध्यान से देखें तो रिएक्शन में क्या है, देखिए यही रिएक्शन है। तो ऑरेंज कलर का जो पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है वो OH मतलब पीएच आप इंक्रीज कर रहे हो ना, तो उससे क्या होगा, वो क्रोमेट आयन में चेंज हो जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। तो यही पीएच का इफेक्ट है ना। और अगर यही येलो कलर में एसिडिक डालेंगे तो फिर से ऑरेंज कलर आएगा। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ऑरेंज से येलो, येलो से ऑरेंज, वो पीएच के डिपेंड करता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 2025 में बोर्ड में 3 मार्क्स में आए थे। इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है 3 मार्क्स है। ये भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ के जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो डिफिकल्ट नहीं है, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये तीनों के तीनों K2Cr2 और KMnO4 से रिलेटेड है, उनके आयनिक रिएक्शन से। तो अगर आप DNF ब्लॉक का सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे तो एटलीस्ट ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आप डेफिनेटली करके जाएंगे। आप बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है 95% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, है ना। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है डिस्क्राइब द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड राइट द आयनिक इक्वेशन ऑफ इट्स रिएक्शन विथ आयोडाइड एंड सेकेंड फेरस आयन एंड तीसरा जो है रिएक्शन दिखाना है आपको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ। सिर्फ इसमें आपको इन तीनों के साथ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट की जो K2Cr2 होता है एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। तो पहला जो रिएक्शन है K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन, आयोडाइड का I- होता है टू आयोडीन। तो आयोडीन में ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो इसका रिएक्शन क्या देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट है 6 मोल आयोडाइड आयन है और एसिडिक मीडियम 14H+ है। यहाँ से 2 मोल Cr+3 एंड 3 मोल आयोडीन I2 आयोडीन और 7 मोल H2 होती है। हो गया पहला रिएक्शन। 3 मार्क्स होगा तो ये एक एक मार्क्स के तीनों रिएक्शन है। एंड सेकेंड जो पार्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज फेरस आयन टू फेरिक आयन Fe+3 में। तो यहाँ देखिए 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन है, 6 मोल फेरस आयन है और 14 मोल H+ है, प्लस 2 मोल Cr+3 एंड 6 मोल Fe+3 फेरिक आयन एंड 7 मोल H2। इन दोनों में देखो सिमिलरिटी आपको दिख रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सेम है ना। एसिडिक मीडियम 14H+ दोनों में है, 2 मोल Cr+3 बना रहा है, 7 H2O बना रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, बस 6 मोल आयोडाइड से 3 मोल आयोडीन।
और 6 मोल Fe+2 से 6 मोल Fe+3, मेरे ख्याल से आसान है याद करना। एंड तीसरा पार्ट है K2Cr2 ऑक्सीडाइज H2S2 सल्फर। इसका रिएक्शन थोड़ा सा अलग है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है, 3 मोल H2S है और 8 मोल यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, 2 मोल यहाँ Cr+3 और 3 मोल सल्फर एंड 7 मोल H2O। इन तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या है, 7 मोल वाटर मिल रहा है, 2 मोल क्रोमियम+3 मिल रहा है और 1 मोल रिएक्टेंट साइड डाइक्रोमेट है और बाकी H+ एसिडिक मीडियम में वो आप देख लीजिए, बाकी H2S को कन्वर्ट करा है किसमें, सल्फर में, है ना। तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बना लेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मैं इसमें एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं उनके आंसर के साथ 2018 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए उसका एक सेट बना दूंगा कि उसके आंसर के साथ, ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए और विथ आंसर के साथ, नहीं कुछ तो एटलीस्ट उनके आंसर आप बना के जाइए। तो बात करते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाउ डज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रिएक्ट विथ। यहाँ पर 3 के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है, आयरन सेकेंड आयन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सैलिक एसिड, राइट इक्वेशन फॉर ईच ऑफ रिएक्शन। इसमें 2 पार्ट है, सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन भी दिखाना है एंड सेकेंड जो पार्ट है उसमें आपको ये जो 3 आयंस हैं, 3 कंपाउंड है, इनके साथ आपको रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। ये जो क्वेश्चन है 2022 में बोर्ड में पूछा गया है एंड 2021 में भी पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 3 मार्क्स का है ना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन का। पोटेशियम परमैंगनेट को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो आपने 2 स्टेप में एनसीईआरटी में देखा होगा। देखिए 2 ही कंपाउंड है इस चैप्टर में, K2Cr2 एंड पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और इन दोनों का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शन है, सारे के सारे आप प्रिपेयर करके जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का, है ना। तो पहला जो स्टेप है इसमें, पहला स्टेप क्या है, देखिए स्टेप 1, व्हेन पायरोलुसाइड किसको बोलते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को, MnO2 को, और होता है फ्यूज्ड विथ KOH, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट या फिर पोटेशियम परक्लोरेट KClO4 टू गिव ग्रीन कलर कंपाउंड K2MnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। ये बोर्ड में MCQ पूछा है कि ग्रीन कलर का क्या होता है, तो K2MnO4 होता है जिसका नाम है पोटेशियम मैंगनेट। अब इसका जो पहला रिएक्शन आप ध्यान से देखें तो पायरोलुसाइड MnO2 2 मोल है और 4 मोल KOH और 1 मोल ऑक्सीजन, तो यहाँ से ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बना रहा है जिसको पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं और 2 मॉलिक्यूल यहाँ से वाटर। तो ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या पर आयनिक रिएक्शन दिया है, तो आपको जैसे एनसीईआरटी में दिया वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आ जाना है। मैंगनेट आयन ऑक्सीडाइज टू पर मैंगनेट आयन, तो MnO4 -2 को बोलते हैं मैंगनेट आयन और ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 -1 में, इसको बोलते हैं पर मैंगनेट और एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये इसका प्रिपरेशन वाला पार्ट हो गया। ओके, अब अगर हम बात करें इसके आयनिक रिएक्शन का जो कंपाउंड दिए हुए हैं, है ना, तो आयनिक अगर रिएक्शन की हम बात, सबसे पहला यहाँ पर देखिए पहला जो रिएक्शन है KMnO4 ऑक्सीडाइज Fe फेरस आयन Fe+2 आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, MnO4 5 मोल Fe+2 आयन और एसिडिक मीडियम 8H+ है, तो यहाँ से Mn+2 में जा रहा है और 5 मोल Fe+3 और 4 मोल H2। ये रिएक्शन आपको किसी भी कंडीशन में याद ही रखना है ना। बैलेंसिंग के साथ याद रखेंगे तो आपका टाइम बचेगा और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बार बार करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। और सेकंड है कि ये MnO4 ऑक्सीडाइज करता है सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फेट आयन में, या कहीं कहीं सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा हुआ है, सल्फेट आयन में ऑक्सीडाइज करता है। इसका भी रिएक्शन 2 मोल लिया है पोटेशियम परमैंगनेट आयन और
10 मोल यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड है, 5 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल H2O। यहाँ से भी Mn+2 और 10 मोल सल्फेट आयन और 8 H+ यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। ये सेकेंड आयनिक रिएक्शन हो गया। और इसका जो थर्ड पार्ट है MnO4 ऑक्सीडाइज ऑक्सिलिक एसिड टू कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी रिएक्शन 2 मोल MnO4 माइनस और 5 मोल ऑक्सिलेट आयन और 16 मोल H+, यहाँ Mn+2 में और 10 मोल CO2 और 8 मोल H2O। ये तीसरा आयनिक रिएक्शन हो गया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। मैंने एक आपको पैटर्न दे दिया है कि आपका अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या आंसर लिखना है, तो यही आंसर लिखेंगे, डेफिनेटली आपका 3 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है ना। और अगर मान लीजिए आपको इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि MnO4 की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो भी डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ, है ना, तो 2-3 पॉइंट कम से कम दिमाग में होने चाहिए आपको। तो पहली प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसका आप कलर लिख सकते हैं, ये डार्क पर्पल कलर का होता है ना, या फिर एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट ब्लैक लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये जो होता है सॉल्यूबल होता है, पार्शली सॉल्यूबल होता है ना, पार्शली सॉल्यूबल इन वाटर। ये 3 पॉइंट डेफिनेटली आप करके जाएंगे तो 2 से ज़्यादा पॉइंट प्रॉपर्टी में नहीं पूछने वाला। ओके। और यूजेज की बात करें तो यूजेज ये ब्लीचिंग में यूज होता है, या फिर जो कलर ऑफ ऑयल को डीकलराइज करने के लिए भी यूज होता है। तो ये 1-2 यूज भी करके जाइए। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। एंड मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से, उनके आंसर के साथ, ताकि आपको पता चले कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कौन से हैं, ताकि आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।